नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, आप अगर मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से पीजी एडमिशन सत्र 2024 से 26 में ऑनलाइन नामांकन के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं और आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी फॉर्म अप्लाई कब से होगी, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा की तरफ से जो पीजी के नए सत्र में नामांकन के लिए जो फॉर्म जो ऑनलाइन आवेदन होना है वो कब से होगा, किस विषय में कितनी सीटें हैं, कितने विषयों पे जो है आवेदन होगा, साथ में डॉक्यूमेंट और फी आपको क्या लगेगा और योग्यता क्या होनी चाहिए अगर आप पीजी में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए, बहुत ऐसे छात्र जिनका ये कहना है कि सर जो है हम लोगों का जो फॉर्म है वो अप्लाई हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कहीं से ये न्यूज़ जाने हैं या आपको पता चला है तो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि हाल फिलहाल में 2-4 दिन पहले ही पार्ट 3 का फाइनल रिजल्ट जो है जारी किया गया है और जब तक अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से इस तरीके का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, तो इस भ्रम में नहीं रहिए कि पीजी के लिए फॉर्म अप्लाई हो चुका है। अब चलिए हम आपको इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सारी अपडेट बताते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो कहा गया कि LNMU पीजी प्रवेश फॉर्म दिनांक 2024 सत्र 2024 से 26 कहा गया है कि LNMU MSc MCOM प्रवेश परीक्षा 2024 से 26 में नोटिस ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा द्वारा जारी किया गया है। नोटिस के अनुसार LNMU पीजी प्रवेश 2024 से 26 CBCS नियमों के तहत मेरिट के आधार पे होगा। देखिए, पहले ये अर्ली वाइज जो है पीजी होता था, अब जो है आपका सेमेस्टर वाइज होगा। जैसे ग्रेजुएशन में सेमेस्टर है ना, इसी प्रकार पीजी में भी अब सेमेस्टर वाइज आपका जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा। पहले क्या होता था कि अर्ली वाइज था, साल में आपको एक ही एग्ज़ाम देना पड़ता था, लेकिन अब जो है आपको साल में लगभग 2 एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका 2 साल का पीजी होता है तो 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपको होगा। ठीक है, कहा गया कि LNMU पीजी प्रवेश 2024 सत्र 2024 से 26 ऐसे योग्य छात्र जो कि LNMU मास्टर डिग्री प्रोग्राम में प्रवेश चाहते हैं, उन्हें प्रवेश आवेदन पत्र ऑनलाइन भरना होगा। LNMU पीजी प्रवेश फॉर्म 2024 आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। मिथिला विश्वविद्यालय अधिसूचना के अनुसार प्रवेश फॉर्म आवेदन 26 अगस्त 2024 से शुरू होगा। तो देखिए, आपकी जो फॉर्म अप्लाई की जो प्रक्रिया है वो कब से शुरू होगी? 26 अगस्त तक। देखिए, ये डेट आगे या पीछे तो नहीं, लेकिन आगे भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो बातें कही गई है उसके आधार पर 26 अगस्त से आप सभी का फॉर्म जो है अप्लाई होगा एडमिशन के लिए। ठीक है, देखेंगे तो कहा है कि इस वर्ष ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पीजी प्रवेश परीक्षा PAT आयोजित नहीं करेगा। इसका मतलब यह स्पष्ट है कि LNMU पीजी प्रवेश 2024 से 26 CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का उपयोग करके प्रवेश परीक्षा के बिना मेरिट सूची में होगा। देखिए, बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी है, जैसे देख ले तो बिरकुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है या पटना यूनिवर्सिटी है, उन सभी में पीजी में नामांकन के लिए पहले प्रवेश परीक्षा इनकी इंट्रांस एग्ज़ाम लिया गया था। लेकिन इस बार जो है मिथिला यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं करने जा रही है। मिथिला यूनिवर्सिटी में आप डायरेक्ट जो फॉर्म अप्लाई करेंगे और उसके आधार पे आपका जो है मेरिट के आधार पे, यानी कि ग्रेजुएशन में जो आपने मार्क्स अर्न किए हैं, प्राप्त किए हैं, उसके आधार पे आपका जो है पीजी में नामांकन होगा। ठीक है, योग्यता की बात कर ले तो LNMU पीजी प्रवेश पात्रता, आपको नामांकन के लिए जो योग्यता चाहिए, संबंधित विषयों में सम्मान 45%, संबद्ध विषय में 55%, यानी कि आप जिसे ग्रेजुएशन किए हुए हैं और उसी ऑनर्स पेपर से आप पीजी करेंगे तो उसमें आपका 45% नंबर रहना चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। 45% कैसे होगा? तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों मिला करके जो है 800 नंबर का एग्ज़ाम होता है आपका ऑनर्स पेपर का, तो उसमें आपका जो है 45% जोड़ लेंगे कितना पड़ता है, तो इतना नंबर कम से कम रहना चाहिए। लेकिन अगर आप सब्सिडी विषय से पीजी करना चाहते हैं, मतलब किसी सब्सिडी विषय से या कंपोजिशन सब्जेक्ट से, तो फिर उसके लिए आपको जो है 55% नंबर उसमें रहना चाहिए और कम से कम 200 नंबर का आप उसे पढ़े हुए रहने चाहिए। ठीक है, तभी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, कहा गया कि LNMU पीजी प्रवेश 2024 से 26 की महत्वपूर्ण तिथि। पोस्ट का नेम देखेंगे तो LMNU
पीजी प्रवेश 2024 से 26 है। उपाधि का नाम देखेंगे तो पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम। नियमित मोड में यानी कि रेगुलर मोड में ये एडमिशन होगा। जो सत्र होगा 2024 से 26 होगा। जो तारीख है फॉर्म अप्लाई होने का वो 23 अगस्त को आई थिंक जारी किया जाएगा। हो सकता है ये आगे या कुछ दिन बाद भी जारी किया जा सके। फॉर्म आवेदन प्रारंभ तिथि साधारण शुल्क यानी कि बिना विलम्ब शुल्क के साथ 26 अगस्त से फॉर्म अप्लाई की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया कि फॉर्म आवेदन की तिथि विलम्ब शुल्क के बिना विलम्ब शुल्क के 26 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, ऑनलाइन मोड में। वही जो है तिथि बढ़ेगा तो जो विलम्ब शुल्क के साथ आपका फॉर्म अप्लाई होगा और 4 सितंबर से लेकर के 6 सितंबर तक चलेगी। फॉर्म में आवेदन फॉर्म में जो फ़ी आपको लगने वाली है जनरल वाले का देखेंगे तो यहाँ पे 750 रुपया लगेगा और विलम्ब शुल्क के साथ जो है कहीं ना कहीं 100 रुपया आपको विलम्ब शुल्क यानी कि विलम्ब शुल्क 100 रुपया 850 रुपया आपको लगेगा। जो मेरिट लिस्ट जारी होने की बातें कही गई है उसके आधार पर 9 सितंबर 2024 को आपका मेरिट लिस्ट जारी होने की बातें कही गई है। अब डॉक्यूमेंट की बात कर ले। जो फॉर्म अप्लाई करते समय डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट जो कि लास्ट ईयर का होगा, उसका एडमिट कार्ड लास्ट ईयर का ही, आधार कार्ड ऑप्शनल रहेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म अप्लाई करते समय लगने वाला है। कॉलेज में आवेदन के बाद जो है आपको कुछ और डॉक्यूमेंट बढ़ जाएंगे, लेकिन आवेदन करते समय फ़िलहाल ये सारे डॉक्यूमेंट आपको मौजूद रहना चाहिए आपके पास। अब हम आपको बताते हैं कि पीजी के लिए जो LNMU में पीजी यानी कि मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में पीजी के लिए जो फॉर्म अप्लाई होती है वो किन किन सब्जेक्टों की होती है और इसमें कितनी सीटें हैं। तो एक में देखेंगे तो वनस्पति विज्ञान यानी कि जो देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये बॉटनी के लिए है, इसमें 970 सीटें हैं। जूलॉजी में 870 सीटें हैं। गणित विषय जो कि देखेंगे तो 820 सीटें हैं। भौतिकी विषय में 7 यानी कि फिजिक्स में 770 सीटें हैं। केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में 970, व्यापार में यानी कि इकोनॉमिक्स में 1380, गृह विज्ञान में यानी कि देखेंगे तो होम साइंस में 150, समाजशास्त्र में 240 और भूगोल में जियोग्राफी में 450 सीटें हैं। बात कर ले इतिहास में, हिस्ट्री में तो 1580 सीटें हैं। मनोविज्ञान में यानी कि साइकोलॉजी में 840 सीटें हैं। म्यूजिक में 150, नाटक में देखेंगे तो 120, HINC में 360 सीटें हैं। संस्कृत में 360 है। दर्शन में 360, उर्दू में 480 सीटें हैं। और वही बात कर ले अंग्रेजी में तो 1180 सीटें हैं। हिंदी में देखेंगे तो 840 सीटें हैं। मैथिली में 360 है और मैथ कला में 60 सीटें हैं। टोटल 23 विषयों की पढ़ाई होती है मिथिला यूनिवर्सिटी में पीजी की और उसमें 16,220 सीटों पे जो है आवेदन लिया जाएगा और उस पर एडमिशन होता है। तो हम लोग इंतज़ार करते हैं 26 अगस्त का। उस दिन से हो सकता है आपकी फॉर्म अप्लाई की प्रक्रिया शुरू हो जाए। नोटिस उससे पहले भी जारी किया जा सकता है। आगे की जानकारी के लिए हम हमारे साथ जुड़े रहिए। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय।